तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल नया रूप दे सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य कितना दमदार और खतरनाक हो सकता है? क्या हम वाकई में इस नई तकनीक को काबू में रख पाएंगे या फिर यह हमारे ऊपर हावी हो जाएगी? आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हमारे भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अहम है, और साथ ही साथ एआई से जुड़े कुछ गंभीर खतरों और उससे जुड़ी सावधानियों की भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसे ही आश्चर्यजनक दुनिया की और भी अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में एक छोटा सा रोबोट आपके घर में आपकी मदद कर सकता है? वह आपके लिए खाना बना सकता है, आपकी सफाई कर सकता है और यहां तक कि आपकी डायरी में लिखी हुई बातों को भी याद रख सकता है। यह सब कैसे संभव हो पाया? जी हां, इसका जवाब है एआई। दोस्तों, एआई एक ऐसी तकनीक है जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीनों में मानव जैसी बुद्धि और समझ पैदा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो देखिए, एआई सिस्टम्स को हम इंसानों के दिमाग की तरह ट्रेन करते हैं। हम उन्हें हजारों लाखों डेटा और जानकारी देते हैं ताकि वे उसका विश्लेषण करके खुद सीखने और निर्णय लेने लगें। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक खास बात यह है कि यह खुद को बेहतर करने और सीखने की क्षमता रखता है। यानी कि एक बार जब यह अपने आप को बेहतर कर लेता है तो फिर यह हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो जाता है। और जब यह हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो यह हमारी मर्जी के खिलाफ भी जा सकता है। उदाहरण के लिए आप अपने स्मार्टफोन को देखिए। आपका स्मार्टफोन आपकी मेमोरी, लोकेशन और व्यवहार को जानता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर यह स्मार्टफोन खुद को और बेहतर कर ले और आपके खिलाफ ही कुछ कर दे तो क्या होगा? यही खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी है। दोस्तों, एआई का प्रभाव हमारी दैनिक जिंदगी पर भी पड़ रहा है। अब आप अपनी भाषा में कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे अपने सारे काम कर सकते हैं, खरीदारी, बैंकिंग, यहां तक कि घर की सफाई भी। और क्या पता, जल्द ही आपके घर में एक ऐसा रोबोट भी आ जाए जो आपके लिए खाना बना सके, कपड़े धो सके और आपकी मदद करे। यह सब संभव है एआई की मदद से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ अच्छे पहलू भी हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकता है। वह हमारे काम को आसान बना सकता है, हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी जटिल गणितीय समस्या को हल करने के लिए एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक खतरा है, क्योंकि अगर ये रोबोट या कंप्यूटर खुद को और बेहतर कर लें और हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? क्या हम उन्हें काबू में रख पाएंगे? इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे विकसित करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारे लिए खतरा न बन जाए, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नियंत्रण से बाहर निकल गया तो यह एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक दिन एक स्वचालित रोबोट खुद ही फैसला ले लेता है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से विकसित करना होगा कि वह हमारी मदद करे, न कि हमारे खिलाफ जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह हमारे नियंत्रण में रहे और हमारे हितों के अनुकूल काम करे। दरअसल आज के समय में एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम अपने स्मार्टफोन में मौजूद वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैंसर की पहचान करने वाले एक्स-रे स्कैन का। ये सब एआई पर आधारित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिस्टम वास्तव में कितने स्मार्ट होते हैं? वे तो सिर्फ पैटर्न्स को पहचानने और अनुमान लगाने में ही माहिर हैं। उनमें हमारी तरह का कॉमन सेंस नहीं होता। जैसे कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में समझ जाता है कि कुर्सी पर बैठने के लिए है, लेकिन ये एआई सिस्टम्स ऐसा नहीं समझ पाते। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए कंप्यूटरों को बच्चों की तरह सीखना होगा,
उन्हें अपने आसपास के वातावरण को देखकर और नतीजों से सीखना होगा, क्योंकि बच्चे भी किसी डेटा का विश्लेषण नहीं करते बल्कि अपने पर्यावरण को देखकर सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह संभव है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से विकसित कर सकते हैं कि वह हमारे लिए एक वरदान साबित हो, न कि एक खतरा। उदाहरण के लिए, हम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं जो खुद को सीखता रहे लेकिन हमारे हितों के अनुकूल काम करे, या फिर हम एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो हमारी मदद करे लेकिन हमारी मर्जी के खिलाफ न जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और हमारी मानव जाति को नष्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। एक तकनीक को समझने की कोशिश करें, 2 नई स्किल्स सीखने में लगे रहें, 3 बदलाव को स्वीकार करें। दोस्तों, यह एआई क्रांति एक ट्रेन की तरह है। आप या तो इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखते रह सकते हैं। चॉइस आपकी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सिस्टम हमारे मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप काम करें। इसके लिए हमें कानून और नियम बनाने होंगे। साथ ही हमें इस पर वैश्विक स्तर पर चर्चा भी करनी होगी, क्योंकि ये मानव जाति के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। अगर हम इस पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो शायद एक दिन ये सिस्टम हमारे लिए खतरा बन जाए। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस पर गहराई से सोचना होगा और इस पर बहस करनी होगी, क्योंकि इस तकनीक के आने वाले दिनों में हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने एआई के बारे में काफी कुछ जाना। हमने देखा कि यह तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और अंत में एक छोटी सी बात, जब पहली बार ट्रेन आई थी, लोग डरते थे। जब पहली बार मोबाइल आया, लोगों ने कहा यह नहीं चलेगा। लेकिन आज हम इन्हीं चीजों के बिना जी नहीं सकते। शायद कल एआई के साथ भी ऐसा ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।